हेलो दोस्त, तो मैंने जो है पिछले वीडियो में जो है आपको बताया था क्या कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के अंदर जो है क्या क्या पढ़ना था फर्स्ट ईयर में, चैप्टर का नाम लिखा दिया था। अब जो है फाइनली जो है हम सिलेबस के आगे बढ़ेंगे, फिर सिलेबस की ओर बढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर जो है हम चालू करते हैं यूनिट। पहला चैप्टर दोस्त हम यूनिट चालू करते हैं। आप प्रॉपर जो है समझिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, प्रॉपर समझिएगा और तब उसके बाद नोट कीजिएगा। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन का पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर जो है आपका यूनिट है। इसको बोलते हैं इकाई। इकाई पहला चैप्टर का यूनिट जो है इकाई पढ़ना है हमको। इकाई के बारे में, इकाई होता क्या है, इकाई होता क्या है इसको बारे में हम पढ़ेंगे। अब इकाई के बारे में हमको पढ़ना है। इकाई में आपको, इकाई के बारे में हमको पढ़ना है। अब क्या इसमें जानना है, यूनिट होता क्या है। अब जैसे मान लिए दोस्तों हम आपको समझा रहे हैं क्या, जैसे मान लिए आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं। जैसे मान लिए कि आप अपने इंडिया में आप मान लिए कि दूध खरीदने जाते हैं। तो दूध खरीदने जाते हैं तो आप बेसिकली जो है क्या बोलते हैं, आप बोलते यही है कि आप दूध केजी में दे दीजिए, या आप लीटर में बोलते हैं, अधिकतर यही बोलते होंगे। तो जो केजी या लीटर जो प्रयुक्त कर रहे हैं वही चीज क्या होता है, आपको इकाई होता है, यूनिट होता है। तो इसको अभी हम थोड़ा शॉर्ट नोट लिखवा रहे हैं, आप नोट कीजिएगा। लिखिएगा किसी मात्रा को मापने के लिए, किसी मात्रा को मापने के लिए जो मानक का उपयोग करते हैं, जो मानक का उपयोग करते हैं, उसे मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं, मतलब दैट कॉल्ड इकाई कहते हैं। मात्रक कोष्ठ में लिख लीजिएगा, इकाई। इकाई कोष्ठ में इकाई, इकाई कहते हैं। तो ये होता है किसी मात्रा को मापने के लिए। अब जैसे मान लिए कि हम किसी कपड़े के दुकान पे जाते हैं, कपड़े के दुकान पे जाएंगे तो कभी भी बोलेंगे क्या, मीटर में कपड़ा देने के लिए कि हाँ 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए, 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए। आप यही यूनिट पे, तो जो मीटर जो यूनिट कर रहे हैं वो लेंथ का होता है, मतलब लंबाई का मात्रक होता है। तो इस चीज को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मात्रक प्रायः 3 प्रकार की होती है। मात्रक टाइप्स ऑफ यूनिट्स। टाइप्स ऑफ यूनिट में देखिएगा मात्रक प्रायः कितने प्रकार का होता है ये देख लीजिए। तो मात्रक प्रायः 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, सॉरी दोस्त 3 प्रकार की होती है मात्रक। आपको मात्रक 3 प्रकार की होती है। पहला नंबर में हो गया आपको, 1 नंबर में आपको जिसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक।
फंडामेंटल, एक नंबर में लिखिएगा दोस्त फंडामेंटल यूनिट, FUNDE, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट जिसको बोलते हैं आपको मूल मात्रक, मूल मात्रक। दूसरा है आपको क्या, ड्राइव्ड यूनिट, DRIVED, ड्राइव्ड यूनिट, इसको बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। और तीसरा होता है, तीसरा में दो ही मात्रक होता है, इसको सप्लीमेंट्री यूनिट बोल रहे हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इसको बोले हैं पूरक मात्रक बोलते हैं, पूरक मात्रक। तो ये होता है। थोड़ा सा अभी शॉर्ट नोट दे देते हैं, इसको आगे बताएंगे हम। पहले हम इससे पहले हम पद्धति जान लेते हैं। पद्धति जान लेंगे ना तो आपको क्या हो जाएगा, क्लियर रहेगा। पद्धति जो है आपको जानना बहुत जरूरी है। पद्धति जान लीजिएगा तब जो है आप यूनिट पढ़िएगा, फंडामेंटल यूनिट, बहुत मजा आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। तो आपको एक थोड़ा सा हम शॉर्ट में बता देते हैं फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल वो ऐसा मात्रक जो फिक्स रूप में दिया गया हो, वैज्ञानिक के द्वारा या कोई भी मतलब पूर्वज जो वैज्ञानिक थे वो जो दिए हुए हैं, फिक्स है, वो वेरिएबल नहीं करता है, चेंज नहीं होता है, उससे हम बना नहीं सकते हैं, वो फिक्स है। तो फिक्स है तो उस मात्रक को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, मूल मात्रक। और दूसरा होता है आपको ड्राइव्ड यूनिट, जिसको व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। इसको जो है फंडामेंटल यूनिट से बनाया जाता है, फंडामेंटल यूनिट से मिला करके जो है यूनिट बनता है, वो यूनिट क्या कहलाता है, ड्राइव्ड यूनिट कहलाता है। सप्लीमेंट्री तो फिक्स है, ये भी फिक्स पूरक है। जैसे इसमें आता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल आता है, दो ही होता है। सप्लीमेंट्री में दो होता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब बाकी इसमें बहुत सारा मात्रक है। इसमें मूल मात्रक में एक बता देते हैं, मूल मात्रक जो है फाइनली जो है पद्धति बताएंगे तो बताएंगे। उसमें फाइनली मूल मात्रक 3 ही था। क्या था, लंबाई, द्रव्यमान और समय। या आप ऐसे बोलिए द्रव्यमान, लंबाई और समय, हो गया। ये था आपको मूल मात्रक। लेकिन जब हम अब पद्धति बताएंगे आपको, पद्धति में जो है आपको चेंज होता है, पद्धति में आपको अलग अलग है। पद्धति में जो है के अनुसार से जो है मूल मात्रक 7 हो जाता है, वहां पे 4 गो और जोड़ा गया। तो वहां 4 गो, शुरू में तो मूल मात्रक 3 ही था, लंबाई, द्रव्यमान और समय, हो गया। लेकिन फिर बाद में पद्धति में ऐसा यूनिट, जब पद्धति में आपको क्या MKS और CGS मात्रक को एक ऐसा यूनिट बना दिया गया 1960 में। 1960 में इंजीनियर के द्वारा जो है उसको ऐसा यूनिट बना दिया गया। उसमें जो है क्या, उसमें जो है आपको और क्या किया गया, जोड़ा गया 4 गो यूनिट को। और इसमें क्या क्या जोड़ा गया, इलेक्ट्रिक करंट जोड़ा गया, टेम्परेचर जोड़ा गया, फिर उसके बाद आपको ल्यूमन इंटेंसिटी जोड़ा गया, फिर उसके बाद आपको ये आपको सब्सटेंस ऑफ मटेरियल, ये 4 चीज जोड़ा गया बाद में। तब जो है ऐसा यूनिट में 7 मूल मात्रक हो गया है। तो इस चीज को आप नोट कर लिए दोस्त, इसको नोट कर लीजिए। आप वीडियो को स्किप करके इसको जो है नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद तब जो है हम आपको आगे इसके बताते हैं कि पद्धति। इसके बाद में हम पहले पद्धति बताएंगे, तब जो है मूल मात्रक समझाएंगे, मूल मात्रक कैसे बना है, व्युत्पन्न मात्रक कैसे आया है, पूरक क्या होता है। इसको जो है हम ये जो है आपको सिस्टम जो है, सिस्टम बताने के बाद हम बताएंगे। ठीक है दोस्त, तो इसको मिटाते हैं। आप वीडियो को स्किप करके पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा दोस्त। अब यहां पे हम देखेंगे
पद्धति पहले बता देते हैं। पद्धति होता क्या है, पद्धति के बारे में हम जान लेते हैं। पद्धति होता क्या है, पद्धति के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे, जिसको सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, SYSTE, सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका हिंदी होगा, हिंदी आज इसका जान लीजिए, इकाइयों का पद्धति। इकाई का प्रणाली, पद्धति, प्रणाली, चाहे पद्धति लिख लीजिए। इकाइयों का पद्धति। तो सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बताएं। सिस्टम ऑफ यूनिट जो है आपको क्या होता है, 3 होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, 3 होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। देयर आर 3 टाइप्स of system of unit, systems of unit, system of units। पहला हो गया आपको, पहला में क्या देख लीजिए, पहला में आपको होता है, पहला में FPS मान लीजिए, पहला में FPS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुट पाउंड, POUND, पाउंड सेकेंड। दूसरा होता है आपको CGS, इसको बोलते हैं आपको क्या, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और तीसरा होता है क्या आपको, MKS, इसको बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ये होता है 3 पद्धति। अब तीनों पद्धति के बारे में फुल फॉर्म याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ देता है, APS का फुल फॉर्म क्या होगा, CGS का क्या होगा, MKS का क्या होगा, तो ये फुल फॉर्म याद रखिएगा आप। तो ये हो गया आपका 3। ये जो आप FPS जो देख रहे हैं, ये क्या ब्रिटिश कंट्री में यूज होता है, ब्रिटिश कंट्री में उपयोग होता है। CGS और MKS जो होता है ना, ब्रिटिश कंट्री के छोड़कर जितना कंट्री है वहां पे उपयोग होता है, मतलब जितना देश जो है आपको वहां पे उपयोग होता है। तो CGS MKS, अब एक बात बता रहे हैं, CGS MKS को जो है ना बाद में जो है ना सभी मतलब ब्रिटिश कंट्री के छोड़ के जितना जो है साइंटिस्ट थे या कोई भी थे, जितना साइंटिस्ट थे वो सब जो है CGS और MKS को क्या किया, बाद में आपको इसको SI यूनिट में बदल दिया। इसको क्या कर दिया 1960 में, 1960 ईस्वी में जो है इसको क्या किया गया, इसको चेंज कर दिया गया, SI यूनिट कर दिया गया, SI यूनिट्स कर दिया गया, SI यूनिट कर दिया गया इसको चेंज करके। SI यूनिट का क्या फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, SI यूनिट का लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल, INTER, इंटरनेशनल, NATIONAL, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, STANDARD
DARD स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो ये बना दिया गया क्या, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट को बना दिया गया। इसका स्टैंड फॉर हो गया, स्टैंड फॉर, ऐसा यूनिट का स्टैंड फॉर क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। तो ये हो गया। अब इसमें देखना है, इसमें जो है मूल मात्रक जो है, पहले जो था जो 3 लिए थे, तीनों चीज को हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे, हम देखेंगे कि क्या क्या चीज है। अब इसमें देखना है 3 यूनिट से ये देखा बन रहा है हमेशा। आपको इसमें देखना क्या है, देखिए हम आपको मूल मात्रक में बताए थे, मूल मात्र पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ये 1960 ईस्वी में हुआ था, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। ब्रिटिश कंट्री में उपयोग हुआ था ये 1960 में, इसको जो है ऐसा यूनिट बना दिया गया, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब इसको जो है हम आपको अभी जो हम बताए थे पहले वीडियो, इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उस वीडियो में हम आपको बताए थे कि मूल मात्रक कितना था, 3 था। पहले जो आपको फंडामेंटल यूनिट जो था वो कितना था, 3 था। क्या क्या था आप देख लीजिए थोड़ा सा, यहीं पे लिख देते हैं तब समझ में आएगा। लेंथ है पहला नंबर में, आपको लेंथ यहीं पे देख लेते हैं, लेंथ, हाँ सॉरी, आपको जो है यहाँ पे देख लीजिए लेंथ। दूसरा नंबर में है किलोग्राम, सॉरी मास। दूसरा नंबर में मास, और तीसरा नंबर में क्या बना था, तीसरा में आपको टाइम, मतलब इसको लंबाई बोलते हैं, इसको द्रव्यमान बोलते हैं, और इसको समय बोलते हैं। देखिए सभी जो है आप ब्रिटिश कंट्री चाहे सीजीएस या एमकेएस पद्धति, सभी पद्धति में देखिएगा लंबाई का यूनिट क्या है, ये है, फिर उसके बाद ये है। तो यहाँ पे देखिए ब्रिटिश कंट्री में फुट है, यही सीजीएस और एमकेएस, सीजीएस में सेंटीमीटर है और एमकेएस में क्या है, मीटर है। यही मास का देखिएगा ब्रिटिश कंट्री में एफपीएस में जो है यहाँ पे पाउंड है, यहाँ पे क्या है सीजीएस में ग्राम है, और क्या है एमकेएस में किलो है, किलोग्राम है। और टाइम का जो देखिएगा ओवरऑल जितना मतलब पद्धति है, सब में चाहे कहीं भी आपको बनेगा इस अथी टाइम का यूनिट, तो टाइम का यूनिट हमेशा जो है सेम ही होता है, सेकेंड। वो कोई भी में हो, ब्रिटिश में हो या आपको सीजीएस में हो या एमकेएस में हो, सभी में जो होता है आपको टाइम का यूनिट सेम होता है। तो ये चीज को आप देखते हुए आप आगे देखिएगा। अब ठीक है दोस्त, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो यही कहना चाहेंगे कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज तक इतना ही रहने देते हैं। अगले जो वीडियो बनेगा उसमें जो है आपको इससे आगे हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है दोस्त मेरा यही कहना है कि प्लीज़ दोस्त, मेरा जो चैनल है, मेरा चैनल क्या है, ITI टेक्निकल क्लासेज बाय विकास सर, चैनल लिख देते हैं। मेरा चैनल आप देख लीजिएगा, चैनल नेम माई चैनल, चैनल नेम माई चैनल नाम जो है देख लीजिए क्या है, ITI टेक्निकल क्लासेज सॉरी ITI टेक्निकल नंबर 1 क्लासेज, नंबर 1 क्लासेज बाय
विकास सर। दोस्त कहिएगा कि चैनल का नाम बहुत बड़ा रखे हुए हैं, तो क्या कीजिएगा, अभी तो बड़ा है लेकिन इसको कुछ यूनिक बनाना चाहेंगे हम। क्या करेंगे, एडिट करेंगे, चैनल का नाम जो है एडिट करेंगे, इससे छोटा करेंगे और कुछ यूनिक करेंगे हम, ताकि जो वैसा नाम रखेंगे कि जो कोई नहीं रखा हो, उस टाइप से कुछ ही है। ठीक है दोस्त, तो कहना यही था कि जब हम चैनल का नाम लिखे हैं, प्लीज़ दोस्त इस चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और जो है अपना जो बेल आइकॉन जो दिखेगा, मतलब घंटी दिखेगा, उसको जो जो घंटी दिखेगा उसको जो क्या कीजिएगा, आप दबा दीजिएगा, मतलब उसको नोटिफिकेशन वाला जो घंटी है उसको दबा दीजिएगा, इसलिए कि कोई भी वीडियो हम बनाएंगे तो क्या होगा, आपको जो है पहले से पहले आपके पास पहुंच जाए, कोई दिक्कत ना हो, उस वीडियो को देख करके जो है आप आगे पढ़ाई कर सके। तो दोस्त यही कहना था कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी को दबा दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाई मेरा अच्छा लगता हो, तो आप लाइक कर दीजिएगा, और जो है अपने दोस्तों में जो है आपको क्या कीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्त। ठीक है, ओके बाय दोस्त।